CNBC TV18 and CNBC Awaaz present The REIT Connect in partnership with IRA. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द रीट कनेक्ट और आज बात हो रही है कि आपके पोर्टफोलियो में रीट्स के लिए कितनी जगह होनी चाहिए। ब्रेक से पहले अनुज जी के साथ और आलोक जी के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हुई, लेकिन अब एक दो अहम सवाल। जब बात आती है पोर्टफोलियो की तो सबकी नज़र एक ही चीज़ पर होती है, दैट इज़ एब्सोल्यूट रिटर्न। मेरी जेब में कितना आ रहा है और साथ में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे रखना है, बड़े सवाल होते हैं मन में। तो उन्हीं दो तीन अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आलोक जी, आपने थोड़ा टच पॉइंट किया था शुरुआत में जब हमने बातचीत की शुरुआत की थी, लेकिन अलग अलग एसेट क्लासेस की हम बात करें, चाहे डेट हो, चाहे इक्विटीज़ हो, चाहे फिर फिजिकल रियल एस्टेट हो, रिटर्न के मामले में रीट्स को कैसे कंपेयर करें? मतलब एट लास्ट आपकी जेब में कितना आ रहा है? लोगों के मन में रहता है भाई मैं सीधा इक्विटी मार्केट में ही लगा दूं, मैं तो समझता हूं, जानता हूं, इतना टीवी पे देखता करता हूं, या फिर मुझे थोड़ा सा आराम से ही चाहिए, म्यूचुअल फंड हो गए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई। रीट्स को हम थोड़ा कैसे बताएं कि भाई ये भी आपकी जेब उतनी ही भर सकता है? तो इसमें ना विपिन जी दो चीज़ें हैं। एक तो एक चीज़ होती है कि भाई एक तो रिटर्न ठीक है आएगा, एक है रेगुलरली क्या आ रहा है। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, अभी रिटर्न 5 साल में तो बहुत आ सकता है, 10 साल में बहुत आ सकता है, लेकिन कोई स्टूडेंट है, कोई ऑफिस गोयर है, सबको पैसिव इनकम चाहिए कि भाई हमारी इनकम आ रही है, तो वहाँ रीट आउटस्कोर करती है सबको कि आपको 6%, 6.5%, 7% रिटर्न हर क्वार्टर आता ही रहेगा। वहाँ पे एक वो बात है। दूसरी बात है एप्रिसिएशन है, ग्रोथ है, तो अबाउट 10% प्लस अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देखोगे तो अर्ली टीन्स मिड टीन्स रिटर्न आएगा। इक्विटीज आउटस्कोर कर सकती है रीट को, मैं मना नहीं कर रहा, इक्विटीज में रिटर्न ज़्यादा आ सकता है इफ मैनेज वेल, रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन रीट्स में अगर कॉम्बिनेशन देखें रेगुलर इनकम और ग्रोथ, वहाँ पे आई थिंक रीट आउटस्कोर करती है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। येस, इक्विटी से कम हो सकता है। रियल स्टेट में तो फिर बहुत चांस वाली बात है, कहीं बहुत लैंड में डाल दिया आपने, 25 साल में आपके 100 गुना हो गए, वो फिर लैंड नहीं मिला, वो एक अलग बात है, आप इन्वेस्ट कर पाए उसके लिए पैसा ही बहुत चाहिए। एक मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, हम देखते हैं अलग अलग साइकिल्स रियल एस्टेट की आती रहती हैं, उनका इम्पैक्ट रीट पर आता है लेकिन कम आता है। तो ब्यूटी यही कम आता है, ये नहीं कि रिटर्न 0 हो गया, रिटर्न 25 हो गया। रेगुलर इनकम है, रेगुलर रिटर्न है, रिस्क कम है। इवन रियल एस्टेट की साइकिल में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ऐसे नहीं कि रिटर्न कम हो जाएगा, रेंटल्स बढ़ जाते हैं तो रिटर्न्स भी आ जाता है। तो रीट में ये कि मिड टीन्स आता ही रहता है। सीधा मुकाबला क्योंकि अनुज जी यहाँ पर रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर से होता है और रियल एस्टेट के स्टॉक हाई बीटा स्टॉक हैं, बहुत ज्यादा उनमें फ्लक्चुएशन होती है। अगर वहां पर रीट को सामने रख के देखें तो जैसा आलोक जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आएगा लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इन सारी चीजों का, ये कहना ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। इसमें सिर्फ एक ही है विपिन, ये ना हम एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इसके अंदर ऑन द इक्विटी साइड, चाहे वो आपने बोला रियल एस्टेट डेवलपर्स की हो, वॉलेटाइल है। आज की डेट पे मार्केट ऊपर चढ़ा हुआ है, तो एवरीबडी शेयर्स आप देखो लिस्टेड कंपनीज के तो जबरदस्त इस टाइम पे काम कर रहे हैं, दे विल आउटबीट रीट। बट रीट क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योर एंड इनकम, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन बिटवीन योर म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी। आपको अगर वो करना है, अगर आपका हाई रिस्क है, हाई रिटर्न, तो डेफिनेटली इट इज ऑन द इक्विटी साइड। बट अगर आपको इसको बैलेंस करना है, एंड आई विल गिव यू दैट एग्जांपल इज जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि वर्स्ट टाइम में भी क्या होता है। वर्स्ट टाइम में रियल एस्टेट के ऑब्वियसली स्टॉक्स नीचे आते हैं बिकॉज साइकिल है, मार्केट साइकिल है, वेदर इट्स 3 ईयर साइकिल, 5 ईयर साइकिल, 7 ईयर साइकिल, वो इट कम डाउन। इसमें वर्स्ट टाइम था हमारा कोविड। कोविड वाज द पीक इन देयर इज। तब भी आप देखो ऑल दीज लिस्टेड रीट्स या जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं उनका ऑफिस का पोर्टफोलियो आप देखो तो मिड 80s के अंदर ऑक्यूपाइड था, और जो ऑक्यूपाइड थे वो 99% रेंट कलेक्शन थी। सो दैट इज द वर्स्ट टाइम, राइट। इन दैट ऑल्सो यू वर बीइंग एबल टू गेट द इनकम। तो मैं इसीलिए बोल रहा था एप्पल ऑरेंजेस थोड़ा सा हो जाता है बिकॉज वो वाला तो वर्स्ट टाइम में तो सभी टंबल हो गया था। आई मीन आपका स्टॉक मार्केट ही 30,000 पे आ गया था उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली एवरी शेयर टंबल। ये नहीं हुए थे ज्यादा बिकॉज इसमें तो 84-85% ऑक्यूपेंसी चल रही थी और 97, 98, 99% रेंट कलेक्शन थी फ्रॉम दैट 84%। सो इसीलिए थोड़ा सा क्वाज़ाई डेट, क्वाज़ाई इक्विटी है। मेरे हिसाब से प्योर कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा तीनों चीज़ों का, एंड इसीलिए आपका शो बहुत ज़रूरी है। एक रियल एस्टेट एसेट, हार्ड एसेट, एक रियल एस्टेट डेवलपर्स के स्टॉक और एक रीट। ये तीनों जो हैं एक मतलब
पेयर है, एक एप्पल है, एक ऑरेंज है। तो क्या मुझे अपने पोर्टफोलियो में इन तीनों को जगह देनी चाहिए? देखो सर, डिपेंड अपॉन माय, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो हार्ड एसेट तो आई वुड से एज ए इन्वेस्टर, अगर आप अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल हो तो ही लो, अदरवाइज आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अगर आपको एंड यूजर अपने लिए यूज करना है, दुकान आपके लिए, ऑफिस अपने लिए या घर अपने लिए, डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल अपने लिए। जो बाकी इक्विटी ऑफ द डेवलपर्स है वो आपको बैलेंस करना है उसके अंदर, है कि ये इक्विटी का फुल रिस्क है इसके अंदर, रीट के अंदर बैलेंस्ड रिस्क है। आलोक ने ठीक बोला कि रिटर्न उसमें बहुत बढ़िया आ सकती है, बट उसमें रिस्क भी फिर ज्यादा है क्योंकि इक्विटी का रिस्क है उसके अंदर। थोड़ा सा अगर यहाँ फ्यूचरिस्टिक होने की कोशिश करें, 2019 पीक टाइम था कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए, लगभग वही नंबर या उससे स्लाइटली बेटर नंबर रिपीट हो गए 2023 में। करेक्ट। तो क्या उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट अब रीट्स की यूनिट प्राइस पे आता हुआ दिखेगा? बिल्कुल आएगा। और इसके रीजंस क्या हैं कि जो रीट है, रीट हम तो इंडिया में 4 रीट हैं, 3 कमर्शियल हैं, 1 रिटेल है। तो जो रीट की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है वो बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करती है उसके अंडरलाइंग एसेट्स क्या है। तो जैसे आपने बोला, ठीक बोला कि कमर्शियल प्राइसेस पीक हो रहे हैं। लास्ट ईयर 60 मिलियन स्क्वायर फीट लीजिंग हुई है, ग्रॉस लीजिंग। इस साल भी 60 मिलियन स्क्वायर फीट प्लस ग्रॉस लीजिंग की उम्मीद है। रेंटल्स बढ़ रहे हैं। पेरिफेरल मार्केट में रेंटल स्टेबल है, लेकिन कोर मार्केट में सप्लाई है ही नहीं। मतलब बीकेसी जैसी जगह में कहाँ से सप्लाई आएगी? मतलब लिमिटेड सप्लाई है, आते हुए टाइम लगता है। तो रेंटल्स बढ़ रहे हैं, सो दैट्स अ बिग एडवांटेज। फिर इंडिया में जो जीसीसीज हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, एटलीस्ट 100 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स अपना ऑफिस खोल रहे हैं हर साल। और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ कॉस्ट एडवांटेज नहीं है, टैलेंट चाहिए उनको। सो वो आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेक मोर स्पेस। इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल, सो अगेन इंडियन कंपनीज नीड लॉट ऑफ मोर स्पेस। और इवन आईटी कंपनीज देखेंगे ना आप, 2019 से 2024 उनकी हेडकाउंट ऑलमोस्ट 60%, 80%, 40% इंक्रीज हो गई है। और रियल एस्टेट पोर्टफोलियो उनके उतने ही है, मतलब जो कमर्शियल उतने ही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कमर्शियल इज एक्सपेक्टेड टू वेरी वेल एंड इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट in returns also, because occupancy बढ़ेगी, rentals बढ़ रहे हैं, so सब पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा रीट पे। कुछ अंदाजा देना चाहेंगे कितना एक्सपेक्ट करें? आई थिंक मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा सोचो मत, ओके, आंखें बंद करो, ठीक ठाक रिटर्न आ जाएगा। और मैं वही बोलता हूँ, रिटर्न आ जाएगा प्लस हर क्वार्टर आपकी जेब में आता रहेगा। तो जिसको पैसिव इनकम चाहिए, जिसको टेंशन नहीं चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, यार कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसा जेब में आ रहा है, उसलिए रीट से बेटर कुछ है ही नहीं। तो अनुज सर क्या कहते हैं, रख लिया जाए? मेरे हिसाब से रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये, अब मैं दोबारा बोलता हूँ जो मैंने शुरू में बोला कि विपिन ये शो ज़रूरी है बिकॉज ये रिटेल इन्वेस्टर को अभी तक ये समझ नहीं आ रही। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को समझ आ गया है, उसने रखना शुरू कर दिया है। ये डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। प्लस ऑल्सो जैसे आलोक ने शुरू में बोला था, लिक्विडिटी है। आज विपिन प्रेस करो, 2 मिनट में आपके पास पैसा आ जाता है उसके अंदर। रियल एस्टेट को बेचने के लिए कम से कम 6 महीने 8 महीने आपको करना है, तो आप इसको एज अ पोर्टफोलियो जरूर रखना चाहिए अपने साथ। और अब तो बहुत इजी हो गया है, पहले लॉट साइज शुरू में 2 लाख था, अब 10-15 हज़ार पे आ गया। एंड आपको अगर सिंगल यूनिट है तो 150 रुपए, हार्डली 135 रुपए में मिल रही है। That's right. जो लेटेस्ट मिल रही है, 300 में मिल रही है, 300 में 350 मिल में रही मिल है, रही है, मतलब और जितना डालेंगे उतना रिटर्न आएगा। रिटर्न आएगा। तो लॉट ऑफ एडवांटेज आई वुड से। ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए। आप चाहे छोटे अमाउंट से शुरू करो, 50,000 रुपए से करो, 25,000 रुपए से करो, एक बार ट्राई करो। आपको हर क्वार्टर इनकम जब आने समय होएगी तो आपको समझ आने लग जाएगा। राइट, तो ट्राई करना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में रीट्स के लिए अब जगह बननी चाहिए। तो शुरुआत जहां से हमने की थी कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में रीट होना चाहिए, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट का कहना है कि हाँ जी, होना तो चाहिए। तो शुरू कीजिए, ट्राई कीजिए, एंड एज गुड एज मैंने कहा 100-125 रुपए, 150 रुपए में आपको एक रीट मिल रहा है, एक यूनिट मिल रही है, तो क्या ही जाता है, इतना तो हम बाहर चाय पानी में उड़ा देते हैं। और कोई शेयर खरीदने की जगह आज रीट खरीद के देखा जाए और आगे चलते समय इसके एडवांटेजेस हमको समझ में आएंगे। तो आई होप कि आज की भी बातचीत हमारी काफ़ी फ्रूटफुल रही है, जहां पर हम अपने निवेशकों को, दर्शकों को ले जाना चाहते हैं, थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ गए। सो थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, और बातचीत भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। और आई थिंक अब रीट्स में थोड़ा और इंटरेस्ट लोगों का यहाँ से जगना शुरू होगा। आप दर्शकों का भी शुक्रिया, आप हमारी ये सीरीज देख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ और एपिसोड्स बाकी हैं जहां पर रीट्स में थोड़ा और अंदर जाएंगे। टैक्सेशन को लेकर बहुत सवाल रहते हैं मन में, उसके भी जवाब होंगे, और साथ में यहां से चलते हुए, ये तो शुरुआत जैसा हमने कहा, आगे चलते हुए आपके लिए क्या क्या मौके बनेंगे, अगर अभी से पता चलेगा तो आपके लिए पैसा कमाने का भी अच्छा मौका आएगा। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। टेक केयर, नमस्कार। CNBC TV